स्टार्ट। पीवीएच हिंदी सत्र में आप सबका स्वागत है। पीवीएच जो उनके फाउंडर मिस्टर शिवा पी जो हमको अलग-अलग तरीके से क्या-क्या प्रॉब्लम है सबका इलाज एकदम इजीली बताते हैं और सिखाते हैं। तो उनका टीचिंग उनके जो उनसे जो हम सीखे हैं उसी में से आज हम लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर जो एक ऐसा ऑर्गन है, उसका एक लीवर डे भी है। तो आज हम इसीलिए वो टॉपिक लिया है कि लिवर डे जो 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लीवर किस तरह से अच्छा है तो किस तरह से वर्क करता है, अगर डैमेज हो गया तो हमको क्या प्रॉब्लम होगी, वो सब हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद लीवर को हम पीवीएच के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से कैसे हील कर सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो सब कृपया बने रहें और लास्ट तक देखें और जो भी क्वेश्चन है लास्ट में हम देखेंगे। तो लीवर एक लीवर को जिगर बोलते हैं और लीवर को हम यकृत बोलते हैं और एक भी है कलेजा बोलते हैं उसको लीवर को। तो वो सबने लीवर का वो नहीं सुना होगा कि लीवर को कलेजा भी बोलते हैं, क्योंकि कलेजा बोले तो हम वो हार्ट को ही समझते हैं। हम बच्चे को भी बोलते हैं ना, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है। तो वो हम लोग हार्ट को ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिगर और कलेजा वो सब यकृत हमारा लीवर को बोलते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि बहुत साल पहले लीवर का पूजा करते थे। ऐसा आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि उसकी पूजा होती थी और उसके बिना कोई संभव नहीं है हमारा जीना, मतलब कोई संभावना नहीं है। लीवर डैमेज होगा 90% तो भी हम बराबर रहेंगे, लेकिन नहीं है लीवर तो फिर हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम है दुनिया में। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबको 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे की शुभकामना। और उसकी वर्ल्ड लिवर डे है तो हम ये सब क्लास ले रहे हैं, तो हम खास इसका ध्यान रखें कि हम इस महीने में तो खास हमारा लीवर का हीलिंग करें और लीवर को स्वस्थ रखें। वैसे हम पूरा साल कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं, कभी ध्यान देते नहीं हैं। सर हमेशा बोलते हैं कि लीवर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन कम से कम जैसे नवरात्रि हो तो हम गरबा खेलते हैं, उस तरह से अप्रैल है तो हम लिवर डे है तो चलो लीवर का कम से कम तो हीलिंग कर लें, तो हमारा लीवर यंग लीवर हो जाएगा। जो फैटी लिवर है वो पीवीएच के माध्यम से यंग लीवर बन सकता है 1 महीने के अंदर। कभी किधर सुना नहीं होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके पास वांड होगा तो कभी आपने करके देखा भी नहीं होगा। तो अभी आज से हम जो सीखेंगे, जो सर का टीचिंग है, उसके माध्यम से जो हम सीखेंगे वो हम बॉन्ड के माध्यम से हम घर पे हील करें, ताकि हमारा लीवर स्वस्थ रहे। लीवर स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ है, जैसे बोलते हैं ना जिगर है तो जहान है। तो इस तरह से हमारा जिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो लीवर है वो अ, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसका सही से काम न करना हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। लीवर का मुख्य काम है शरीर के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करना। तो बहुत सारे रसायन का निर्माण करता है। खराब और अशुद्ध पदार्थों को नष्ट करना और खून को शुद्ध करना। तो सबसे बड़ा खून को शुद्धि करता है। और इसलिए लीवर को खराब होने के लक्षणों पहचानने और समय पर इलाज करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो वो सब हम चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे, कैसे इलाज करेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। और लीवर फिट है तो लाइफ फिट है, ऐसा सब बोलते हैं। तो आज हम ध्यान से सुने, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी देखते हैं कि लीवर क्या है। तो लीवर एक ऑर्गन है, वो अब सब हम लोग बस इतना पता था, लेकिन इतना हम लोग गहराई में कभी नहीं गए। मैं खास करके मेरी बात कर रही हूँ। लेकिन जब भी प्रॉब्लम बॉडी में आती है तो हम दौड़ने लगते हैं। तो किधर भी इलाज नहीं है, वो इलाज हमारा बॉन्ड करता है, हमारा पीवीएच करता है, हमारे शिवा सर हमको सिखाते हैं। तो लीवर क्या है?
लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पेट की दाहिनी तरफ स्थित होता है और लगभग 500 से अधिक कार्यों को करता है। सबसे ज़्यादा कार्य लीवर का होता है। तो लीवर का वज़न 1.3 से 1.6 मतलब कि 1.5 किलो जितना लीवर होता है। एक इतना बड़ा ऑर्गन है 1.5 किलो जितना। ये रंग में लाल या भूरे रंग का होता है। लीवर को शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। यानी ये आकार में शरीर के बाकी अंगों से बड़ा होता है और रिब केज के अंदर है जिगर। जो हमारी पसलियाँ होती है ना उसके अंदर जिगर है। और ये हमारे पेट में सीधे हाथ की पसलियों के ठीक नीचे मौजूद होता है और वहीं से शरीर की सभी क्रिया-विधियों का संचालन करता है। इसके बिना इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए लीवर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो लीवर की पहले पूजा की जाती थी, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। अभी हमारे पास तो बॉन्ड है हम चेक कर सकते हैं कि मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में लीवर का बॉडी से उसमें से ही चिन्ह जैसे कि आँखें हैं गले का, हाथ का, नाखून को ये सब देख के पता चल जाता था कि लीवर खराब होने लगा है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। तो जीभ से पता चलता है, डॉक्टर जाते हैं तो जीभ देखता है, नाखून देखता है, आँखें देखता है, तो इससे पता चलता है कि लीवर लेकिन वो जो सीखे हुए होते हैं उसको पता चलता है। फिर भी थोड़ा बहुत रहता है जैसे कि गला भी सब बोलते थे, पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ। पीवीएच में तो हम डायरेक्ट बॉन्ड को पूछ लेते, इतना ईज़ी मिल गया है ना हमको इसलिए थोड़ा कदर कम करते हैं हम। तो पहले के ज़माने में गले को मेज़रमेंट से मापते थे ऐसा यहाँ पे ऐसे मापते थे मेज़रमेंट से। तो लेडीज़ है तो 33 एकदम छोटे वाले जो रहते हैं ना सेंटीमीटर वो और जेंट्स का 37 होगा तो नॉर्मल कहा जाता है। उसके अंदर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, लेकिन बाहर गया तो समझ लेना लीवर में प्रॉब्लम या तो लीवर में फैट आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से पहले के ज़माने में इस तरह से करते थे। हमको तो बहुत ईज़ी अभी सर ने दे दिया है। अभी हम बात तो सर के बॉन्ड की ही करेंगे और बॉन्ड से इजी हीलिंग की ही बात करेंगे। लेकिन वो आपको आज लिवर डे है तो आपको नॉलेज के लिए बताया। लीवर के कार्य, लीवर के फंक्शंस क्या है आज हम देखते हैं। लीवर रक्त में मौजूद अवशेष और अपशिष्ट सब पदार्थों को हटाकर खून को शुद्ध करता है। यह रक्त में उपस्थित विषैले पदार्थ को नष्ट करने और सुरक्षित रूप से उपयोग करने में मदद करता है। लीवर प्रोटीनों की उत्पादन करता है जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और अन्य प्रोटीन जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लीवर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को भंडारित करता है मतलब स्टोर करता है और जब आवश्यकता होती है तो इसे ग्लूकोज के रूप में शरीर को प्रदान करता है। जैसे कि हम आज सब खा रहे हैं तो आज का दिन हमारा बराबर है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज वगैरह सब बराबर है तो नहीं लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम आज नहीं खाएंगे आज हमारा उपवास है तो आज कम खाया या तो फिर हम लोग कुछ सब ऐसी चीज़ खाई जो अभी उसमें ग्लूकोज़ नहीं है। तो इस तरह से जब भी कुछ हम खाते हैं या तो उपवास वग़ैरह करते हैं, तब भी ये जो स्टोरेज किया हुआ जो रहता है लीवर में अंदर, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रोवाइड करता है। सोचो आप कितना कार्य उनका ये है कि हम आज ग्लूकोज़ नहीं भी लिया, तो भी वो ग्लूकोज़ हमको प्रोवाइड करता है। जब भी अशक्ति या ये लगता है ना हमको, तभी ये ग्लूकोज़ हमको प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ग्लूकोज़ और वो सब अलग-अलग रसायन और बहुत सारी चीज़ें जो विटामिन्स, मिनरल्स वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत है वो हमको ऐसे स्टोर करके फिर प्रोवाइड करता है, तो उसको एक स्टोरेज भी बोलते हैं। लीवर विटामिन और मिनरलों को संचयन करता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें आवश्यकता के अनुसार छोड़ता है। लीवर तापमान को संगठित होने में मदद करता है और शरीर को स्थिर तापमान पर रखने में सहायक होता है। लीवर भोजन पचाने में सहायता करता है। लीवर शरीर में हॉर्मोन्स का निर्माण करता है। जब भी हमको प्रॉब्लम आती है बॉडी में खासकर लेडीज़ों को तो डॉक्टर बोलेगा लीवर आपका हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। लेकिन क्या और किधर का हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है वो नहीं बताते हैं। तो ये हमारा लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम आने से बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम
हमारी बॉडी झेलती है। तो वो हम आगे देखते हैं और क्या है, लीवर मास्टर मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, तो हम दुबले हुए, मोटे हुए, हमारा टमी बढ़ गया है, हमारा ये हो गया है, तो वो सब भी लीवर से आ सकता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो आता है। तो लीवर एक मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन है। लीवर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है तो हमारा शुगर बॉडी में बराबर है, लेकिन इनबैलेंस होने से शुगर डायबिटीज आता है। तो सबको लगता है कि मुझे डायबिटीज है ना, इसलिए मेरा लीवर खराब हो रहा है, इसलिए मेरा बॉडी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। लीवर के खराब होने से शुगर आता है। पहले लीवर खराब होता है, बाद में शुगर आता है। क्योंकि हम पहले ही हमने देख लिया कि ग्लूकोज वगैरह वो सब वो लीवर का काम है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो फिर हमारा तब फिर अ, एक इम्बैलेंस होने से फिर हमको आता है शुगर वगैरह प्रॉब्लम। फिर और भी तरीके रहते हैं शुगर का, ऐसा नहीं कि इसी से आया, लेकिन मेन कारण लीवर होता है, उसके बाद में हमारे जीन्स में हो या फिर कोई भावनात्मक नकारात्मकता होती है, उसकी वजह से भी आता है। तो कारण होते हैं, लेकिन लीवर पहले डैमेज होने के बाद फिर हमारे बॉडी में और बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनें और आप सब हील करें, आज से ही शुरू कर दें। लीवर 500 क्रियाओं को संचालित करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, तो हम जो भी खाते हैं ऐसा फैट वगैरह वाला चीज़ें वो सब कोलेस्ट्रॉल इसमें बनता है, लेकिन अ, वो करता रहता है, अपना काम करता रहता है, लेकिन हम लोग ओवर ईटिंग इतना ओवर जब भी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जब भी जमा होता है, उसके बाद में लीवर को खतरा है, लीवर के माध्यम से फिर सब ऑर्गन को खतरा है। तो अ, सब चीज़ें ये रिपेयर करना चाहता है, लेकिन हम भी ना छोड़ते नहीं है, जो खाते हैं वो चालू ही रहता है ना हमारा, इसलिए। लीवर 500 क्रियाओं को संचालित करता है, 30% 30% खून की आपूर्ति करता है और 13,000 तरह के रसायनों का उत्पादन करता है। हार्मोन बनाता और तोड़ता है। लीवर में भी हार्मोन होते हैं। इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं। नुकसानकारक चीज़ें खाते हैं और हजम कौन करता है? हमारा लीवर। तो वो उसकी भी हजम करने की क्षमता कम हो जाएगी, फिर हमको प्रॉब्लम आता है। तो नुकसानकारक चीज़ें हम खाने से बचें। अभी हम देखेंगे कि लीवर लीवर खराब होने के लक्षण, स्लाइड चेंज। लीवर खराब होने के लक्षण देखेंगे तो पीलिया, सबको ही पता है पीलिया तो जॉन्डिस। तो पीलिया अगर होता है यानी त्वचा और आँखों को पीलापन दिखता है आँखों में। तो आँखों को पता है आपको कि आँखों को ना लीवर का आईना माना जाता है। आँखों से पता भी चल जाता है कि इनका लीवर खराब है या अच्छा है। क्योंकि अगर कोई आदमी कोई शराब पीता है, तो हमको उसकी आँखें देख के भी पता चल जाता है कि इसने शराब पी है। तो इसकी वजह से आँखों को एक उसका उनको आईना बोलते हैं। तो ये पीलापन वगैरह आँख में भी दिखता है, स्किन पे, नाखून पे दिखता है तो पीलिया होता है। तो ये उसके लक्षण है लीवर के। त्वचा में खुजली या त्वचा में सूखापन, वज़न में कमी, थकान और थकावट का एहसास, पेट में सूजन या दर्द, पेट में जलन या एसिडिटी, पेट में गैस या पेट में आवाज़ आना। पेट में आवाज़ आना भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, लेकिन हम ना थोड़ा अभी ध्यान देते हैं नहीं। मेरा ही बात करूँ तो मैंने 10 साल पहले मुझे तो ये होता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर बढ़ते-बढ़ते बहुत सारा बढ़ गया। तो थोड़ा बहुत भी हमारी बॉडी में चेंज आए तो प्लीज़ हम चेक कर लेंगे। पीली या गहरे रंग का मल या मल बहाव, मल भी रंग उसका चेंज होता है, उससे भी बहुत सारे जन को पता चल जाता है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, गुर्दे की स्थिति में कमी और पेशाब के रंग में का परिवर्तन, पीला, गहरा या भूरा ऐसे कलर का हो जाए, बाथरूम आता है तो भी हम चेक करेंगे। भोजन पचाने की क्षमता में कमी, पेट में भारीपन या बढ़ा हुआ पेट, खून की कमी या ज़्यादा खून बहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लीवर का काम है कि ब्लड को क्लॉट करता है था उसको बराबर रखता है नॉर्मल।
तो ये बहता है ज़्यादा तो पतला हो जाने की वजह से भी बहता रहता है। तो वो भी अच्छा नहीं है तो तुरंत हम इलाज करें। नींद की कमी, अ, पैरों में सूजन, नींद में खर्राटे लेना तो खर्राटे लेने वाले लेते रहते हैं और बस जिसको तकलीफ होती है वो बेचारे झेलते रहते हैं लेकिन इलाज नहीं करते हैं। तो नींद में खर्राटे लेना भी एक कारण है कि लीवर का कुछ तो ये भी लक्षण है। मोटापा, डकार आना, पथरी, स्टोन जो बनता है वो भी लीवर की खराबी इसकी वजह से बनता है। भूख नहीं लगना, बॉडी में मसा ज़्यादा हो जाता है, मसे जो रहते हैं ना वो भी ज़्यादा होने लगते हैं, तो भी समझना कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। गर्दन में काली लाइन या कालापन, यहाँ पे गर्दन काली हो जाती है ना तो भी लीवर का प्रॉब्लम होता है और उसके बाद उसको हाई लेवल का शुगर तो आता आता ही है, जिसका इधर काला है, पूरा काला हो गया होगा उसका। तो गर्दन चौड़ी, भरावदार या शॉर्ट होना, फिर ये सब खराब होने पर अपने आपके अंदर के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचान लें, तो आप अपने लीवर को बचा सकते हैं। लीवर एक स्टोरेज है, जो आप अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो भी डालेंगे, वो स्टोर करता है। अच्छा खाना खाएँगे, तो अच्छी चीज़ें इसमें स्टोर होंगी, बुरा खाएँगे, फैटी खाएँगे चीज़ें, तो फिर वो आएगा लीवर के अंदर, वो लीवर स्टोर करेगा। आपको वो ही देगा जो आप ही खा रहे हैं, आप ही जो दे रहे हैं लीवर को, वो ही लीवर आपको देगा। तो लीवर खराब होने का कारण अभी हम देखेंगे। अ लीवर खराब होने का कारण में सबसे पहले फैटी खाना खाने से। फैटी खाना, तली भुनी और तेल वाली चीज़ें खाने से लीवर खराब होता है। इसकी अलावा एंटीबायोटिक या कोई और दवाइयाँ लेने से भी इस पर असर पड़ता है। इसलिए तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएँ। फिर अधिक शराब पीने से, शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना लीवर के लिए हानिकारक होता है और लीवर संक्रमण जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसे और सिरोसिस और लीवर कैंसर आदि का कारण बन सकता है। मोटापा और असंतुलित आहार, अधिक मोटापा, खराब खाद्य पदार्थ का सेवन और अपूर्ण आहार जिससे तत्वों की कमी होती है, लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन, वो भी लीवर को नुकसान पहुंचा दे। कुछ दवाएं जैसे अधिक मात्रा में पेनासिलिन, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं का सेवन करने से लीवर अवसाद, बोले तो हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर वायरस संक्रमण में सबसे पहले नाम आता है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस में उसके अ, और ए, बी, सी, डी, ई ऐसे 5 और है इसके अंदर जो वो वायरस होते हैं, ए वायरस, बी वायरस। जैसे कि बी हेपेटाइटिस बी का हम वो लेते हैं ना, वो अ, रस्सी वगैरह लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो वो हम लेते हैं, उसका वैक्सीन। है वैक्सीन, हाँ। वैक्सीन तो बोलते हैं उसे, वैक्सीन। हाँ, टीका वैक्सीन, टीका। हाँ। तो वो हेपेटाइटिस बी का उसका बी का टिक्का आ गया है तो हमको वो भी टाइम पे जभी-जभी आता है बच्चों को, बड़ों का, वो लेते रहना चाहिए। नहीं तो उसकी वजह से फिर वायरस संक्रमण लीवर को नुकसान पहुँचाता है। ये सब वायरस है, अलग-अलग तरह के वायरस। उसका आपको दिखाती हूँ कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में सूजन पैदा करती है और उसे नुकसान पहुँचाती है। लीवर को फेलियर का कारण भी लीवर हेपेटाइटिस है। तो हेपर मतलब लीवर और टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस का मतलब लीवर इन्फ्लेमेशन। तो लीवर में सूजन या फिर वो और दूसरी जगह पे भी इन्फ्लेमेशन भेजता है। जब भी इसमें खुद में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाएगा तो हेपेटाइटिस ए और ई आता है अगर वायरस हमारे लीवर में, तो जॉइंडिस, जो पीलिया है होता है, ये वायरस खाने-पीने की वजह से होता है और ये वायरस आता है। और हेपेटाइटिस बी का टीका लगा सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं। पग में सूजन, थकान, पेट में सूजन, अ, और हेपेटाइटिस बी एक ऐसी वायरस है कि मम्मी की तरफ से भी आता है। तो
उसकी मम्मी की तरफ से भी आ सकता है और फिर उसका लार्ज लिवर कैंसर, सिरोसिस भी हो सकता है। वो बी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वो अ, उसका इलाज कितना इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी और सी से सिरोसिस आता है, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांज़ैक्शन से भी होता है। जैसे कि हम एक-दूसरे को ब्लड चढ़ाया और लिया या ऐसा कुछ, उससे भी कभी-कभी हेपेटाइटिस सी आ जाता है। और हेपेटाइटिस सी रक्त के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी अ, ये होने से रक्त, वीर्य, बलगम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर का संक्रमण है जो केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोगों को होता है। हेपेटाइटिस बी जिसको होगा और उसका हाई लेवल हो जाएगा तभी हेपेटाइटिस बी होता है उनको। तो और हेपेटाइटिस ई से पीड़ित अधिकांश लोग कुछ ही महीनों में ठीक हो जाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस से बचें और जल्दी उसका इलाज कराएँ। और एक भी कारण है मानसिक तनाव। तो टेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन में रहने में प्रॉब्लम है। तो आप सब लोग गाँठ बाँध लीजिए, टेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन में रहने में प्रॉब्लम है, तो टेंशन में रहना नहीं है। तो मानसिक तनाव की वजह से भी उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ और लंबे समय तक तनाव, चिंता और दबाव के कारण लीवर को नुकसान हो सकता है। और फिर खाने-पीने में तेल मसाले वाले भोजन करना, शराब पीना, बाहर का खाना खाना, नींद कम लेना, वो सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी सब लीवर के कारण है। अ, अभी हम लीवर की बीमारी के लक्षण लीवर की बीमारी के लक्षण हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो मुँह से बदबू आना। हम लोग ज़रा भी ध्यान नहीं रखते, मुँह से बदबू आ ही रही है तो ब्रश कर लेंगे, लेकिन आज है तो कल भी है, आज ये खाया तो अभी तक उसकी स्मेल गई क्यों नहीं, वो हम चेक नहीं करते हैं, बहुत ज़रा कम ध्यान देते हैं। तो अभी से आप ध्यान देना शुरू करें, लीवर की बीमारी के लक्षण जो है वो मैं बता रही हूँ। तो वो मुँह से बदबू आना, एसिडिटी, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ना, आँखों के नीचे काले धब्बे आते हैं तो भी सब बोलते हैं आज मैंने कम नींद ली ना इसलिए ऐसा हुआ, तो बहुत कारण रहता है। सिर्फ कम नींद से नहीं होता है। फिर पेट में हमेशा दर्द रहना, भोजन खाने में दिक्कत आना, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे पड़ना, पेशाब और मल गहरे रंग का होना, मुँह पर काले धब्बे आना, लिवर स्पॉट बोलते हैं उसको। मुँह पे ऐसे झाइयाँ आ जाती है लेकिन वो क्रीम लगाते-लगाते लेकिन वो बाहर का है ही नहीं, सिस्टम में गड़बड़ है आपके, तो बाहर से तो होगा ही नहीं, तो अंदर का सिस्टम में वो लिवर स्पॉट बोलते हैं उसको। तो वो उसका इलाज भी हम करेंगे। आँखें लाल या पीली रहना, शरीर पर मस्से बनना, पैर की एड़ी का फटना, पैर की एड़ी फटती है ना तो सब बोलते हैं ठंडी के सीजन में तो मेरा फटता है, नहीं तो मेरा बराबर रहता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ मेरे भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई तत्व की कमी हो गई होगी, हम ध्यान दे नहीं देते हैं। तो पैरों की एड़ी का फटना, त्वचा पर खुजली आना, फिर मसल में फैट जाम होना, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, वायु अधिक होना, लवण जमना, लवण मतलब नमक जम जाता है हमारे ऑर्गन में या हमारे ब्लड में और वो सब, और फैट ज़्यादा होना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना, कैल्शियम के क्रिस्टल बनना, वो सब चीज़ें जो पथरी वगैरह बनता है, तो वो सब लीवर की बीमारी के लक्षण हैं। तो ये इतने सारे लक्षण और तो बहुत सारा कुछ है लेकिन हम सबको इसमें ले ही नहीं सकेंगे, इतना बड़ा काम है, 500 से अधिक कार्यकर्ता है, तो हम मेन-मेन सब कार्य देखेंगे और हम लीवर को हील करना स्टार्ट कर देंगे। अभी लीवर की बीमारी हम देखेंगे कि क्या-क्या होती है। बहुत सारी होती है जो हमने मेन-मेन ली है, जो हम लीवर की बीमारी के बारे में दिखाते हैं। तो सबसे पहले फैटी होना, लीवर का फैटी होना, सूजन आना लीवर में इन्फ्लेमेशन होना। अ, अभी देखो फैटी, सूजन, इन्फ्लेमेशन सब अलग-अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है, सबको अलग-अलग जो नाम बोल रही हूँ, उन अलग-अलग नाम से ही हील करना है, एक ही नहीं है। अगर आपकी 2 उँगली है और राइट उँगली और लेफ्ट उँगली दोनों में प्रॉब्लम है, तो आप लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट ही हील होगी, राइट नहीं होगी, क्योंकि ना तो दोनों को बोलना पड़ेगा।
तो इसलिए हमारे इस हीलिंग में ये है कि आप एग्ज़ैक्ट वो प्रॉब्लम बोलें और जो तकलीफ़ है वो बोलें तो ही हमको जल्दी ठीक हो जाएगा और जड़-मूड़ से बीमारी या जो भी तकलीफ़ें चली जाएगी। तो फैटी होना, सूजन आना, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना, लीवर में आयरन डिपॉज़िट होना, वो कभी सुना भी नहीं होगा कि लीवर में भी आयरन डिपॉज़िट होता है। फिर हम बाहर से डॉक्टर दवाइयाँ देते रहते हैं, आयरन कमी है। लेकिन आयरन जो बाहर से लेते हैं वो सब डिपॉज़िट तो लीवर में होता जाता है, आपकी बॉडी को तो लगता है ही नहीं। फिर ये सब डिपॉज़िट होगा तो कहाँ जाएगा? तो फिर जाएगा हमारे ब्लड में, हमारी नसों में हमारे सब ऑर्गन में, तो फिर हमारा पथरी वग़ैरह स्टार्ट होता है। तो बहुत सारा वो कारण है जो हमारी इसमें किस तरह से जाता है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि उसका सिस्टम जो है वो किस तरह से है, उसका साइकिल। कि इसमें आया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, किस तरह से काम करता है हमारा अंदर का ऑर्गन। तो फिर लीवर का सेल्स जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें फैट जाम होना, लीवर सेल्स खत्म होना। लीवर सेल्स खत्म भी हो सकते हैं जब भी लास्ट एकदम बोले ना 70-80% लीवर खराब होता है तभी उसके सेल्स भी काम नहीं करते होते हैं। तो लीवर का डार्क होना टाइट होना, हार्ड होना, वो भी लीवर के लिए अच्छा नहीं है। और वो खून में कभी-कभी किसी को ब्लड वगैरह आता है ना, तो ये लिवर हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो भी होता है कि उसमें खून आता है। लेकिन बहुत सारा जभी खराब हो जाएगा उसके बाद की बात है। 70 से 80% लीवर डैमेज होने के बाद लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस बी, सी आता है। लगातार बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो कैंसर हो सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब हेपेटाइटिस वो फिर लगातार रहता ही है तो फिर एक-एक तरह का कैंसर आ सकता है। 5% से ज़्यादा लीवर में फैट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा 10 है या 10 से ज़्यादा है तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि लीवर को अभी हीलिंग की ज़रूरत है। और फिर हम तो वांट से चेक कर सकते हैं लेकिन नहीं तो फिर क्या होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि लीवर में फैट ज़्यादा है या कम है। फिर इसमें से ज़्यादा हो जाने से ही लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर मैं घड़ी-घड़ी नाम बोल रही हूँ आपको, लेकिन ये सब होता है जब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तभी। फिर गर्भवती महिलाएँ जो है ना, उसके गर्भ में जो बच्चा उसके बच्चा अंदर है ना जब भी गर्भ में तभी उसके लीवर में ब्लड बनता है। सोचो लीवर क्या-क्या काम करता है, अभी तो बच्चा गर्भ में ही है, उसके लीवर में ब्लड बनता है। फिर डिलीवरी के बाद वैसे हड्डियों में ब्लड बनता है हमने सुना है, लेकिन हड्डियों में ब्लड कभी बनता है बाहर आने के बाद। तो पहले लीवर स्टोर करता है वो बच्चा जब भी पेट में है तभी। इसलिए महिलाओं को अच्छा खाना खाना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को फैटी खाना और ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो बच्चे को प्रॉब्लम जन्म लेते ही हो जाता है। तो वो कभी-कभी मम्मियाँ भी कुछ ऐसा खा लेती हैं, उसकी वजह से भी बच्चा बाहर आते ही बीमार-बीमार रहता है। तो वो तभी प्रेग्नेंट महिलाओं को खास ध्यान रखना है कि हमको अच्छा खाना खाएँ। और लीवर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में सोचो। और फिर फैटी लिवर, फैटी लिवर लिवर में फैट जाम होता है, फैट ज़्यादा हो जाने से गॉल ब्लैडर पित्ताशय में जाता है। अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। लीवर में ज़्यादा फैट होने से गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जाता है और फिर स्टोन बनता है, पथरी। इसमें भी ज़्यादा फैट है तो आर्टरी में जाएगा और उसमें फिर और ज़्यादा है और तो फिर ब्लड प्रेशर आएगा और फिर फैट बढ़ने से हार्ट में जाएगा, वो कार्डियक प्रॉब्लम पैदा करेगा और फिर पैनक्रिया में मसल्स में जाम होता है, पैनक्रिया में होता है, मसल्स में जाम होगा, फिर थकान, दर्द दुखावा और फिर पीसीओडी प्रॉब्लम ज़्यादा फैट होने के कारण होते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो ज़्यादा फैट होने के कारण है। फैट भी 1-2 दिन में ही नहीं जाम हो जाता है। रोज़ हम लोग वो ही चीज़ें फैटी चीज़ें खाते रहते हैं तब भी आता है। तो बहुत सारे दिन के बाद, बहुत सालों के बाद जाम होता है। तो हम पहले से ही अच्छा स्वस्थ खाना खाएँ, तो हम अच्छे स्वस्थ ही रहेंगे। फिर अल्कोहल से सबको पता है कि लीवर फैटी हो जाता है। सबको ही पता है कि अल्कोहल लीवर के लिए अच्छा नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक साइलेंट किलर है क्योंकि हमको पता है कि हम कहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, हमारा कहाँ लीवर खराब होगा, सब ऐसा बोलते हैं।
लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक साइलेंट किलर है। कारण हम खाना खा रहे हैं पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं और फैट को कंज़्यूम कर रहे हैं लेकिन इनटेक नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो हम खाना खा रहे हैं ना तो थोड़ा श्रम भी ज़रूरी है तो हमारा जो खाना पचेगा बराबर और फैट नहीं जाम होगा और बॉडी को जहाँ पे फैट की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचेगा अच्छा वाला फैट। हम जो खाना खाते हैं वो पहले इंस्टेटाइन में मतलब कि आंतें जो रहती है उसमें एब्ज़ॉर्ब होके फिर लीवर में जाता है और लीवर एक बाइल जूस बनाता है। जो बाइल जूस है ना एक ऐसा है जूस है जो वो स्टोर करता है लीवर लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो थोड़ा-थोड़ा छोड़ता है। लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो कड़वा रहता है। तो हम कभी-कभी कुछ खाते हैं ना तो हमारे मुँह में चाहे हमने चॉकलेट भी खाई हो तो स्वीट रहती है, तो भी हमारे मुँह में जीभ के ऊपर की साइड में कड़वा-कड़वा लगता है। तो किसी को जो अगर ऐसा लगता है तो समझ लेना कि बाइल जूस ज़्यादा हो गया है। वो ज़्यादा होने से फिर हमारे मुँह तलक आ जाता है कुछ खाने से। तो सब चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। और फिर बड़े इंसान रहते हैं ना बड़े उम्र के उनका फिर ब्लड की प्यूरिफिकेशन, ब्लड का क्लॉटिंग, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, फिर ट्राइग्लिसराइड डायबिटीज़ वगैरह को लीवर कंट्रोल करता है। लेकिन कंट्रोल कभी करेगा उसका भी एक लिमिट रहता है, तो हम ध्यान रखें और उनको उनको अच्छा बनाएँ। फिर एक बिलीरुबिन जो है एक वो बच्चों में खासकर ज़्यादा उसका होता है बिलीरुबिन का। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, इसलिए हमको पीलिया जब भी होता है ना तो बिलीरुबिन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। मतलब कि बिलीरुबिन बढ़ गया है या कम हो गया या कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है, बिलीरुबिन बराबर काम नहीं करता है। तो वो बिलीरुबिन नियोनेटल मतलब नवजात बच्चे का पीलिया पीलिया की जाँच करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनकी। और यकृत की बीमारी पित्ताशय की डक्ट का अवरोध अ, हार्मोलिटिक एनीमिया और यकृत संबंधित मेटाबॉलिक समस्या नवजात बच्चों को जॉन्डिस वगैरह में बिलीरुबिन लेवल टेस्ट कराते हैं। बिलीरुबिन का स्तर खून में बढ़ जाता है तो आँखें और स्किन पीला दिखता है और तली तली एक्यूट हेपेटाइटिस अ, या पित्ताशय की नली में अवरोध आता है। तीली एक्यूट सॉरी तीली एक्यूट तीली बोले तो हमारा अ, पेन स्प्लीन को तीली बोलते हैं हिंदी में। स्प्लीन को तीली बोलते हैं। तो तीली का हेपेटाइटिस या पित्ताशय की नली में अवरोध आता है, वो नवजात बच्चे के ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है। यह एक फैटी लिवर डैमेज डिसीज़ है, जो बिलीरुबिन का उच्च स्तर ब्लड में जमा हो जाने की वजह से पीलिया मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। इसके कारण कर्निटेरस नाम की गंभीर बीमारी आती है। कर्निटेरस बोले तो हम देसी भाषा में बोलते हैं कि इसको पीलिया हो गया था हमारे गुजराती में बोलते कमड़ा हो गया था और उसके बाद में कमड़ी हो गई तो आदमी इंसान मर गया ऐसा बोलते हैं। तो ये जो कर्नी टेरेस है वो कमड़ी जो कमड़ा है जो मतलब जो पीलिया है ना उसका और हाई लेवल वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है और ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है फिर लीवर की टीबी भी हो सकती है उसकी वजह से। और लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है? तो लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर पैनल किसी व्यक्ति के रक्त में प्रोटीन, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थ बिलीरुबिन के स्तर को मापते हैं और एलएफटी रक्त परीक्षण करते हैं जिससे जिगर में हमारे लीवर में रक्त परीक्षण कराते हैं। अ, मनुष्य के जीवन का ना 3 सुख है, अच्छा खाना, अच्छी नींद और पेट साफ। पेट साफ तो सब रोग माफ ऐसा बोलते हैं। तो इसके इ ये सब हम तो याद नहीं रहता है ना, हम खा लेते हैं कुछ भी, तो ये 3 चीज़ है अगर तो मनुष्य के जीवन का अच्छा सुख है, आनंद है।
तो लीवर खराब ना हो इसलिए हम क्या नहीं खाएँगे बता रही हूँ। तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, बाहर का जंक फूड और नहीं खाना है और नींद बराबर लेना है। एसिडिक फूड नहीं, नो शुगर, फिर डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी है। हमारे ना पेट को 2 तरह की भूख लगती है, एक टमी में और एक मन में, एक पेट में और एक मन में। तो पेट की जो टमी है उसकी उसकी भूख ना नेचुरल फूड से भर जाती है और मन की टमी की भूख जंक फूड से। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना के रखना है, सिर्फ़ हमको पेट की टमी को ही खुश नहीं रखना है, सिर्फ़ मन की टमी को भी खुश नहीं रखना है, दोनों को ही खुश रखना है, तो बैलेंस करके खाना खा सकते हैं। अच्छा खाना खाने से हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं। लीवर अच्छा रहने इसलिए हम क्या खाएँगे? प्रोटीन युक्त आहार लेना है, फल, सब्जियाँ, मेवे, बीज, साबुत अनाज से युक्त और संतुलित आहार लें। हर दिन व्यायाम करें। 60% मतलब 60% अनकुक फूड खाएँगे और मिलेट फूड नेचुरल फूड और कम कैलोरी वाला लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है और तो अच्छा हमारा लीवर बनेगा और पूरा बॉडी अच्छा बनेगा। कुल हमारी जो बॉडी है उसमें 1.5 किलोग्राम बैक्टीरिया होते हैं। 1.5 किलोग्राम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, उसको हेल्दी फूड चाहिए। उस हेल्दी हम देंगे हेल्दी फूड तो हेल्दी देंगे हमारा शरीर को हमारे जो बैक्टीरिया है वो अच्छा देंगे चीजें और हम वो बैक्टीरिया को हेल्दी फूड नहीं देंगे तो वो नुकसानकारक देंगे तो वो हमको नुकसान ही देंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो हम जो दे रहे हैं, हम जो पीरसते हैं ना वो हमारे जो 1.5 किलोग्राम बैक्टीरिया है वो ही हमको रिटर्न मिलता है। फिर हम लोग दौड़ते हैं दवाओं के पीछे। तो और एक दिन से नहीं होता है, कल तो मैंने सिर्फ़ खिचड़ी खाई थी, ऐसा नहीं होता है, कल से नहीं हुआ है, वो बहुत दिन से, बहुत टाइम से जब भी नुकसान हुआ है, तब भी उसके बाद थोड़ा जाम होते हुए फिर इधर आया है बहुत सारा। तो फैटी लिवर हो जाने के बाद डायबिटीज़ होता है और हाई लेवल एंजाइम होने से भी डायबिटीज़ होता है। फिर लिपिड प्रोफ़ाइल में लीवर फेल कैसे होता है, वो देखते हैं हम। जिम में जो प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं ना, जिम जाते हैं और उसको भी फैटी लिवर होता है, तो क्यों होता है? तो प्रोटीन शेक पीने से जो प्रोटीन इतना सारा रहता है उसमें और आप उतना वर्क नहीं करते हो, आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, फिर लीवर काम करना बंद कर देगा क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है। और फिर टीबी की दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट से, डायबिटीज़ की दवाओं की ज़्यादा खाने से, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से लीवर फाइब्रोसिस होता है। लीवर फाइब्रोसिस लीवर और पित्ताशय संबंधित विकार है। तो ये सब चीज़ें से भी हमको आड़-असर होती है, तो वो तो हम देखते ही नहीं है, हम तो खाना में ये खाया ही नहीं, ऐसा स्वीकारते नहीं मतलब हम स्वीकार लेंगे तो जल्दी हमारा रोग माफ़ हो जाएगा। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, तो टीव हमारा लीवर 60% लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, 60% लीवर को हम डोनेट कर सकते हैं। कभी सुना होगा आपने कि ऐसा लीवर का आधा हिस्सा काट के हम दूसरों को दे सकते हैं। और वो है जो आधा हिस्सा वो 8 सप्ताह में हमारा नया बन जाता है और जिसको हमने दिया है अ, उसका भी नया बन जाता है क्योंकि 60% हमने दिया तो उसका 40% बन जाता है और हमारे पास तो 40% ही है तो हमको और 60% हो जाता है 8 हफ्ते में। तो दोनों का लीवर नया बन जाएगा। लेकिन मैंने बात कर रही हूँ इतना ईज़ी नहीं होता है। बहुत सारा इसको अच्छी तरह से हो गया तो ट्रांसप्लांट हो गया लेकिन नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, मैच भी नहीं होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इतना ईज़ी भी नहीं है, लेकिन ईज़िली दे सकते हैं और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारा व्यायाम ज़रूरी है, जो सर हमको बेड योगा बताते हैं और हमको जो बैलेंस ब्रीथिंग बताते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से ना हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, तो हमको बहुत सारे रोग से बच सकते हैं हम। अ और अभी हम देखेंगे कि लीवर को ना आपको पता है यदि आपका शरीर एक ऑटोमोबाइल होता
तो आपका लीवर इंजन माना जाता। आपके बॉडी का इंजन है, तो उसको बहुत अच्छा रखना है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। तो हम कैसे करेंगे हेल्थ चेकअप वगैरह? तो हमारा तो बॉन्ड है। नहीं तो कराएँगे तो लीवर का अल्ट्रासोनोग्राफी कराना पड़ता है, तो वो हो सकता है। तो पीवीएच में हम लीवर का हीलिंग कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले और हमेशा हम बोलते हैं अफ़र्मेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी घर का भी व्यक्ति हो ना अ, उसको भी ऐसे ही हमको नहीं करना है अफ़र्मेशन पढ़े बिना या खुद को कुछ हुआ हो तो पढ़े बिना कुछ भी नहीं होगा। पहले आप अपना कर्मा स्वीकारेंगे, माफ़ करना सीखेंगे, तो ही आपका सब हीलिंग काम आएगा। तो सबसे पहले अफ़र्मेशन पढ़ना ज़रूरी है और अफ़र्मेशन सब में भी एक लीवर का स्पेशल लीवर का ऑर्गन अफ़र्मेशन जो है तो फॉरगिव अगर ऑर्गन फॉरगिवनेस में लीवर का फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर फाई बॉडी का ऑरा क्लींजिंग करना है, फाई बॉडी का इड़ा पिंगला करना है, स्पाइन को हील करना है जो हमको सर ने बताया है कि वो राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग और फिर ऊपर से नीचे। तो इसको स्पाइन को भी हील करना है, फिर बॉडी की सिस्टमों को हील करना है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वो जब सिस्टम में जो है उनको भी रोज करते रहना है, एक बार तो दिन में कर ही लेना है। लीवर ऑर्गन का फॉरगिवनेस बहुत 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 जरूरी है, वो रोज ही दिन में 2-3 बार करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें खा के नुकसान पहुंचाया, उसको फॉरगिवनेस तो करना ही पड़ेगा। तो लीवर में से नेगेटिव इमोशंस भी रहते हैं, वो भी हील करना है, नेगेटिव इमोशंस भी रहते हैं लीवर में, तो वो भी हील करना है। फिर सूर्य की एनर्जी लेनी है, धरती माँ की ऊर्जा लेनी है और पानी और खाने को हील करके खाना है। दवाइयों को हील करना है, फिर जो लंबे श्वास वाली जो एक्सरसाइज होती है वो करनी है। श्वासोश्वास वाली एक्सरसाइज जैसे कि सर ने बताया है बैलेंस ब्रीथिंग या फिर कुंभक जो है, कुंभक भी कर सकते हैं हम जब भी लीवर का प्रॉब्लम है तो मतलब कि लंबे श्वास वाली एक्सरसाइज करनी है। और बॉन्ड से हम सेंसिंग करेंगे लीवर का कि लीवर में प्रॉब्लम है ऐसा पूछेंगे तो लीवर में और क्या-क्या चीजें हम पूछ सकते हैं लीवर के अंदर। सिर्फ लीवर पूछेंगे तो सब चीजें नहीं आ जाती है, तो एक-एक चीज आपको पता होनी चाहिए नाम, वो सब नाम मैं बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिए। आप क्या-क्या पूछ सकते हैं सेंसिंग के समय पे बॉन्ड से। तो बॉन्ड से सेंसिंग करके लीवर में क्या-क्या प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। लीवर में कोई प्रॉब्लम है ऐसा बॉन्ड को पूछ सकते हैं। लीवर में कोई प्रॉब्लम है मतलब एक ही सवाल होना चाहिए, है कि नहीं ऐसा नहीं। लीवर में कोई प्रॉब्लम है ऐसा। फैटी लीवर है ऐसा पूछ सकते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें लीवर में पूछ सकते हैं जो नुकसानकारक यूरिक एसिड के क्रिस्टल, नुकसानकारक चर्बी एक्सेस, फिर मेद फिर फैट, फिर कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन के क्रिस्टल सूजन अ, पानी भी एक्सेस हो सकता है तो वो पूछना है। हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस का सब पूछना पड़ेगा ए, बी, सी, डी, ई सब पूछना है। लवणजाम है लीवर लीवर की मांसपेशियों में फैट, लीवर की रक्त कोशिकाओं में फैट, कोलेस्ट्रॉल, वायु, पित्त, ब्लड क्लॉटिंग, गांठ और फिर इन्फेक्शन, फिर जॉइंडिस, सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर टीबी, रक्त नलियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल, फिर सिस्टिक डक्ट जो पित्ताशय की वाहिनी है सिस्टिक डक्ट उसमें भी पित्त जाम हो जाता है तो वो उसको भी हील करना पूछ सकते हैं क्या? और हाई लेवल एंजाइम लिपिड प्रोफाइल में कोई कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है, फैट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम बॉन्ड से पूछेंगे, पूछने के बाद अगर यस आया तो तुरंत हील कर लेंगे, उसको राह नहीं देखनी है। तुरंत हील करते-करते जाओ तो क्लीन होता जाएगा आपका लीवर और लीवर जो फैटी लीवर है उसको यंग लीवर बना सकते हम बॉन्ड से। सोचो आप कितना हाँ, हम लोग दवाइयाँ कितना भी खाएँगे ना तो और दूसरा एक ऑर्गन डैमेज होगा लेकिन अच्छा तो होता ही नहीं है, जड़-मूल में से बीमारी गई ऐसा तो कभी मैंने सुना ही नहीं है।
कि लीवर कभी 100% या 90%, 80-90% डैमेज था और लीवर फेल हो गया था, तो वापस यंग लीवर बन गया, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। लेकिन मेरा लीवर 90% से भी ज़्यादा डैमेज था और मेरा कोई अगर सेंसिंग कर रहा है तो आप क्या सेंसिंग करके पूछ सकते हैं कि शांताबेन का 2 महीने पहले लीवर कितना डैमेज था, कितना परसेंटेज डैमेज था, पूछ सकते हैं। और 2 महीने के बाद आज आज मेरा यंग लीवर बन गया है। तो आप सोचो कि लीवर यंग भी बना सकते हैं हम, उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा बॉन्ड इतना अच्छा काम करता है, सर की टीचिंग जो हम इतना इतना हमको ईज़ी मिल गया है ना, तो हम नहीं इतना क्या बोलते हैं उसको, ईज़ी चीज़ मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते हम। लेकिन कदर कीजिए और आप हील कीजिए, दूसरों किसी का करने मत जाइए, कोई बात नहीं, आप अपना खुद का ही करो, तो ही हमारा एक-एक जन हील होता जाएगा। तो पीवीएच में होने के बाद, अपने पास बॉन्ड होने के बाद हम बीमार हैं, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे बोल सकते हैं? बॉन्ड है तो आप हील करना चालू करिए। पूछते जाइए बॉन्ड को जो है वो हील करते जाइए। करना तो खुद को ही पड़ेगा, दूसरा कोई करके देगा नहीं। तो जो दूसरों के लिए जो आशाएँ रखते हैं उनका कभी होने वाला है ही नहीं। उसके बाद में तो कितना सारा होता है, लीवर का टीबी भी हो जाएगा, फिर तो एक जात का कैंसर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसका रूट अगर हमको पता है तो रूट में से ही हम सब अच्छा होने लगेगा तो पूरा बॉडी हमारा न्यू हो जाएगा, एक-एक ऑर्गन न्यू हो जाएँगे। लेकिन लीवर हमारा यंग लीवर बन सकता है बॉन्ड का हीलिंग करने से। तो सब लोग ये जो मैंने चीज़ें बताई वो सब ध्यान से सुने, ये वीडियो आप बार-बार देखें, बार-बार 3-4 बार देखें और फिर ये सब चीज़ें पूछते-पूछते जाइए और ये सब चीज़ें अगर है तो आप कर लीजिए आप हीलिंग और अच्छे होते जाइए। और जो सर ने हमको सिखाया है तो हम इतना तो हम गर्व गर्व हमको होना चाहिए कि हमारे पास बॉन्ड है और हम सब इतना इज़िली कर लेते हैं। तो सब खुद ही अपना-अपना डॉक्टर बन जाइए। किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीवर में अगर 5% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, अगर है, तो समझ लेना लीवर प्रॉब्लम है। तो वो सब चेक करते रहना कितना परसेंट है, कितना नहीं है। फिर एक एएलटी टेस्ट होता है, उसमें भी नॉर्मल 10 रहता है, लेकिन उसमें ज़्यादा हो जाने के मेल में 30 रहता है, फीमेल में 20 वो थोड़ा चलेगा, उसमें ज़्यादा आया तो इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टाइम बॉडी में रहने से कैंसर बनता है। तो इन्फ्लेमेशन अगर है तो हम ध्यान दें, इन्फ्लेमेशन से कैंसर आ जाता है। मसल्स में फैट आने से मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर हलने चलने-फिरने में तकलीफ और वो सब आती है। और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और फैट जाम एक्सेस होने से फैटी लिवर होता है। बीएमआई 28 से ज़्यादा होने से फैटी लिवर बनता है। जेनेटिक प्रॉब्लम से भी फैटी लिवर होता है। मेनोपॉज़ के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फैटी लिवर आता है। लिवर सेल्स में भी फैट जाम होना तो काम करना बंद हो जाता है और फिर लीवर सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है और वो हार्ड अगर टाइट हो गया तो सोरासिस होता है। हार्ड लीवर से यूरिन में ब्लड आता है। यूरिन में भी ब्लड आता है। लीवर सेल्स खत्म हो जाने से ऐसा होता है। ये यूरिन में ब्लड आना वो सब लीवर सेल्स खत्म हो जाने से ऐसा होता है। और पीएच लेवल पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच लेवल हमारा लीवर का नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड का भी होना चाहिए लेकिन पहले आप लीवर का चेक करिए। 7 नंबर 7% जो है न्यूट्रल रहता है। 7 से अगर ज़्यादा है तो फिर एसिडिक बॉडी है आपका, एसिडिक लीवर है। और 7 से नीचे अगर आता है तो एसिडिक बॉडी है, आपका एसिडिक लीवर है और 7 से ज़्यादा ऊपर गया तो अल्कालाइन है, मतलब आप अच्छा आपका लीवर है। तो वो भी आप चेक करते रहिए, पीएच लेवल को भी हील कर सकते हैं। फिर रक्त में भी पीएच लेवल रहता है, वो 7.35 से 7.45 तलक रहता है। और उतना है तो कोई बात नहीं, उससे नीचे जाएगा तो आपको तकलीफ है, बढ़ जाएगा तो भी तकलीफ है। तो फिर आप हील करिए ब्लड को भी। ब्लड भी अगर दूषित है तो उसको भी आप प्योर कीजिए। ब्लड में भी सब बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब पूछते-पूछते लिवर टीबी को मेडिकल भाषा में हेपेटिक ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो लिवर टीबी भी होता है, तो सब
सब तरह का टीबी होता है ना, किस टीबी हम बोलेंगे, नाम लेंगे तो हमारा वो फेफड़े का ही टीबी याद आता है सबको। लेकिन सब चीज़ों का भी टीबी होता है, तो खास लीवर का भी टीबी होता है। तो सब चीज़ें हम चेक करेंगे, उस तरह से हम हील करेंगे और सबको मैंने बताया कि किस तरह से पूछेंगे, अगर है तो फिर और और एक भी कैसे-कैसे हील करेंगे बोलती हूँ आपको। अगर स्प्लीन को ना हमारा स्प्लीन को पावरफुल कीजिए, स्प्लीन चक्र को। तो हीलिंग बोन ज़रूरत के अनुसार शक्तिशाली बन के मेरे स्प्लीन चक्र को भरपूर दिव्य प्राणा, दिव्य उपचार, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि से ऊर्जावान कीजिए और हील कीजिए और प्राण शक्ति को बेहतर कीजिए। फिर वो सर ने बताया है, फिर इस तरह से हम 1, 2, 3 स्टॉप 1, 2, 3 1, 2, 3 स्टॉप 1, 2, 3 इस तरह से हम हीलिंग करेंगे तो हमारा बॉडी में जो अशक्ति है वो शक्ति आएगा क्योंकि स्प्लीन चक्र हमारा एनर्जाइज़ हो जाएगा, तो हम एनर्जाइज़ हो जाएँगे। और फिर दूसरा हीलिंग करेंगे हीलिंग बॉन्ड ज़रूरत के अनुसार शक्तिशाली बन के मेरे शरीर ब्लड में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसे जलाकर भस्म कर दो और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित कर दो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है लेकिन अच्छा होना चाहिए। जो नुकसानकारक है उसको हमको रज़ा देना है, तो इस तरह से हील करेंगे फिर 1, 2, 3 स्टॉप 1, 2, 3 इस तरह से हीलिंग करेंगे। और दूसरा हीलिंग है, हीलिंग बॉन्ड ज़रूरत के अनुसार शक्तिशाली होके सब जहरीले, विषैले, नकारात्मक ऊर्जा को मेरे भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर में से जलाकर भस्म कर दीजिए और हील कर दीजिए। 1, 2, 3 स्टॉप 1, 2, 3 इस तरह से हम सब चीज़ों को हील कर सकते हैं और अंदर सब मैंने नाम बताया है, वो सब चीज़ें अगर आपको है, तो वो सबको भी हील करते-करते जाइए। तो पूरा बॉडी आपका अच्छा एकदम यंग लीवर बन जाएगा। तो सब हम आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें जो हमने बताई वो सब ध्यान दिया होगा और आप भी करेंगे और जि जि किसी का भी लीवर में थोड़ा बहुत भी डैमेज है या फिर लीवर में फैट है, कुछ भी है तो मेरी तरह किसी का फैटी लीवर हो गया होगा तो यंग लीवर बन सकता है। तो यंग लीवर बनाइए और पीवीएच को बहुत-बहुत धन्यवाद और हमेशा मैं बोलती हूँ मेरे हीलिंग बॉन्ड को बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवा सर का तो जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है क्योंकि वो हाज़िर नहीं रहते हुए भी हमको इतना हेल्प करते रहते हैं। तो उनकी वजह से ही आज मुझे ये लीवर-वीवर क्या है बॉडी में कुछ पता नहीं था मेरे सिस्टम वगैरह क्योंकि मैं तो पढ़ी-लिखी तो हूँ नहीं, तो ये सब चीज़ें मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन जब ये तकलीफ आई बॉडी में तो हमने ये सब पीवीएच का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से फ़ॉलो किया, वो फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दूसरी चीज़ें जो कर रहा है, वो गलत चीज़ें इसमें ऐड कर रहा है, मिक्स कर रहा है, वो कृपया हमको नहीं बताएँ कि हमको अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता ही है वो अच्छा होने वाला ही नहीं है। क्योंकि हमारा पीवीएच का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये अच्छा होएगा क्योंकि ये बॉन्ड पीवीएच का प्रोटोकॉल ही समझता है, दूसरा नहीं समझता है। आप दूसरा कोई मॉडलिटी यूज़ करते हैं और दूसरा सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो नहीं चलेगा। इसमें बस फॉरगिवनेस करना है लीवर का और सब चीज़ें स्वीकार करना सीख लीजिए कि हाँ, मैंने ये सब किया, गलत खाया, मैंने गलत इमोशंस जब जमा किए इसकी वज़ह से हॉर्मोन्स इम्बैलेंस किए और इसकी वज़ह से मेरी बॉडी में ये हुआ। दूसरों पे ब्लेम ना दीजिए कि इसने ये किया तो मुझे ये हो गया। ये मुझे ऐसा करता है, वैसा कोई नहीं करता है, हम ही हमारा ही कर्म है। तो पीवीएच का वही एक प्रोटोकॉल है कि हम हमारा कर्म को स्वीकार करें अफ़र्मेशन को पढ़ें और बॉन्ड से हीलिंग करें। दूसरा कुछ भी नहीं करें, कुछ भी अगर आप जो भी आप हील वगैरह कर रहे हो या आपके पास अफ़र्मेशन और कैलेंडर और वो सब होना बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम या बॉडी में प्रॉब्लम सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता है, बाहर से भी कुछ आ सकता है। तो बाहर की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सबको अगर हील करना है तो पीवीएच कैलेंडर बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो लगेगा ही। तो वो आपको नवंबर में अगर चाहे प्रॉब्लम है ना तो भी लीजिए, 1 महीना बाकी है क्या हो गया? हम कितनी बार उसका यूज़ करेंगे, ₹400 वसूल हो जाता है। तो कैलेंडर तो सब ले ही लीजिए, एक तरह का एंटीना है हमारे पीवीएच का जो हीलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवीएच का प्रोटोकॉल फ़ॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस हमारे लीवर को अच्छा यंग बनाइए। सबको 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे की हार्दिक शुभकामना। आशा करते हैं आप सबको ये सब
जो हमारा आज का जो वर्कशॉप था वो पसंद आया होगा। आप सब फॉलो करेंगे और वीडियो को बार-बार देख के हम सब हील कर लेंगे। और जब भी जिसका भी हील हो जाता है, अच्छा हो जाता है, प्लीज़ हमको ना भेजें आप कि मैंने ये किया तो इतना फ़र्क हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ वो सब नहीं हुआ वो भी पूछिए, वो भी बताइए हमको कि मैं तो इतना दिन से ये कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो हमको पता चलेगा आपका क्या मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो आप बात कीजिए प्रीवियस टीचरों से और सब इसी तरह से आप कुछ भी मत करिए, अपने हिसाब से कुछ भी मत करिए, पीवीएच का प्रोटोकॉल फ़ॉलो कीजिए और फिर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।